मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में सेवारत है। संस्था द्वारा प्रकाशित एकमात्र मासिक इंग्लिश मैगजीन द वर्ल्ड रिन्यूअल के आप एसोसिएशन एडिटर हैं। आप एमटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ से आपने किया। अपने संपूर्ण समय में जीवन को मानव कल्याणार्थ सेवा में आपने चंडीगढ़ में 2014 में इंजीनियर कॉलेज में आप प्रोफेसर के रूप में थे, लेकिन आपने पद का त्याग करके ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दी। तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, अपने अपने कार्य की शुरुआत करें। आदरणीय से हो गई है हमें ऐसी मोहब्बत कि अब तनाव होता है तनाव ना होने पर। कहीं हमारी या आपकी हालत ऐसी तो नहीं हो गई है? आज जिससे पूछो, छोटे बच्चे से लेके जवान बूढ़े सबको टेंशन हो रखी है। और ये टेंशन कई बार इतनी खतरनाक रूप ले लेती है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। हर रोज न्यूज आती है, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा भेजते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने के लिए, कोचिंग के लिए। हर वीक वहां से खबर आती है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। ज्यादातर बीमारियों का कारण आज टेंशन है। हेडेक से लेके हार्ट अटैक तक की बीमारियां, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक की बीमारियां, चमड़ी से लेके हड्डी तक की सारी बीमारियां, जब तक हम उसे परमिशन ना दें, कोई भी व्यक्ति ना हमें खुशी दे सकता, ना टेंशन दे सकता, ना गुस्सा दिला सकता, ना अपसेट कर सकता, ना इरिटेट करता। हम खुद परमिशन देते हैं दूसरे को हमें इरिटेट करने की, दूसरे को टेंशन हमें दिलाने की। तो आज से ये बात पक्की कर लेनी है कि हम खुद तभी तो इलाज करेंगे, तभी तो टेंशन को दूर करेंगे। अगर दूसरे कारण है मेरी समस्या का, तो दूसरे तो सुधरने वाले हैं नहीं, दूसरे तो मेरे अनुसार चलने वाले हैं नहीं, फिर तो वो हमेशा टेंशन रहेगी ही रहेगी। ब्रह्मा कुमारी में एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया जाता है कि जब आपको लगे कि मुझे टेंशन होनी चाहिए, तो टेंशन के साथ ए लगा दो, तो क्या बन जाएगा? अटेंशन बन जाएगा। हर काम अटेंटिव होके करना है, ध्यान से करना है, तो आपका काम ज्यादा अच्छा हो गया। अगर आप शांत मन से कोई काम करते हैं तो बढ़िया होता है, या दुखी होके चिंता में आकर टेंशन में आके करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। शांत मन में होगा ना, तो फिर टेंशन को विदाई देनी ही है और खुशियों का वेलकम करना ही है। हैं सभी तैयार? वेरी गुड, अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं सभी। तो आज हम तनाव को विदाई देने वाले हैं। बहुत सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें बताएंगी कि तनाव कैसे कम हो सकता है। ठीक है? सबसे बड़े तनाव का कारण है हमारी फालतू की इच्छाएं, अनकंट्रोल्ड डिजायर। पता नहीं क्या क्या आदमी पे एक्सपेक्टेशन रखता है, कितनी हमारी मनोकामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं हैं। आदमी पहले साइकिल पे था तो खुश था, फिर उसने सोचा कि स्कूटर आ जाए तो अच्छा हो जाए, वो भी आ गया, खुशी फिर नहीं आई। स्कूटर आई भी थोड़े दिन के लिए आई, फिर जब दूसरों को देखने लगा कि इसके पास तो कार है, तो हमने सोचा कार ले लेते हैं। अब कार भी आ गई, थोड़े दिन की खुशी, जब तक वो पुरानी ना हो जाए, तो स्क्रैच ना पड़ जाए, तब तक खुश हैं। फिर दोबारा टेंशन हो जाती है, फिर दोबारा इच्छाएं बढ़ती गई, फिर लगा कि अब बड़े वाली कार होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए। जिनके पास वो भी है उनसे पूछ लो खुश हैं? कहते नहीं भाई, अभी तो अपना प्लेन तो आया ही नहीं, अपना हेलीकॉप्टर होना चाहिए, चार्टेड एरोप्लेन होना चाहिए, कहीं भी जा सके। अभी जाने के लिए बड़ा एयरपोर्ट में लंबी लाइनें लगी होती है, वो भी दुखी है। तो जब सारे ही दुखी हैं, तो इससे अच्छा तो बेचारा जिसके पास रिक्शे वाला है वो ज्यादा खुश है, अगर वो संतुष्ट रहता है। इसलिए कहा कि जरूरत के मुताबिक जिंदगी जीनी चाहिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं।
क्योंकि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रहती। आखिर चाहिए कितना हमें? सारी उम्र हम चाहिए चाहिए चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वहां से मिल जाए, सरकार से पेंशन मिल जाए, कहीं और से मिल जाए, कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं। मतलब हम बैगिंग वाली स्टेज पे रहते हैं, मांगने वाली स्टेज पे। और तनाव उसी को ही होता है जो लेवत राम होता है, जो हमेशा लेने की एक्सपेक्टेशन करता है। खुश रहना है तो देवत राम बन जाओ, देना शुरू कर दो, लेने की इच्छाएं ना रखो, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं, किसी ने कहा, जितने समुद्र हैं और समुद्र के किनारे जितने रेत के कण हैं, उससे भी ज्यादा इंसान की इच्छाएं हैं। एक पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कितना आदमी को चाहिए? ऊपर वाले ने पेट भरने के लिए बहुत दिया, लेकिन पेटियां भरने के लिए, पेटियां तो कितनी भी भर लो, वो पूरी होने वाली। नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। आपको लाभ मिल सकता है, पर लोभ का कोई इलाज नहीं। ये है। तो आज से पक्का कर लो कि फालतू की इच्छाओं को अलविदा कर देना है। केवल स्थूल चीजों की इच्छा नहीं होती, और भी कई इच्छाएं, जिनके पास चीजें हैं उनको फिर इच्छा होने लगती है नाम, मान, शान, स्टेटस, रुतबा, लोग मेरी बात माने, जहां से मैं जाऊं लोग मुझे याद करें, मेरी तरफ देखें। बड़ी किस्म की इच्छा है। एक पूरी होती है, दूसरी आ जाती है। और एक इच्छा ये है कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वही हूं। यही तनाव का कारण है। और जब आप समझ जाएंगे कि हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है, अपनी बुद्धि है, अपने संस्कार हैं, सब मेरे जैसे नहीं हो सकते। ये ब्यूटी है दुनिया की, वैरायटी। वैरायटी होनी चाहिए। सभी एक जैसे ही हो जाए तो क्या मजा है? सारे फिल्म में कॉमेडियन हो जाएं, सारे हीरो हो जाएं, तो फिल्म बनेगी? फिल्म तो तब बनती है जब विलन भी हो, हीरो भी हो, कॉमेडी वाला भी हो, थोड़ा और साइड एक्टर भी हो, सब तरह के लोग चाहिए। तो इस दुनिया में सब मेरे जैसे नहीं हो सकते, ये बात पक्की कर लो। और उन सब इच्छाओं को विदाई दे दो जो आपको भटकाती हैं, मन को भटकाती हैं और आपकी सोच को छोटा करती हैं। और अगर इच्छा रखनी ही है तो ऐसी इच्छा रखो जिसको पाकर किस चीज को दोबारा पाने की इच्छा रह ही ना जाए। वो कौन सी इच्छा है? वो है दूसरों की मदद करने की इच्छा। वो है कोई महान कार्य करने की इच्छा। वो है उस परमात्मा से मिलन मनाने की इच्छा। वो है अपने अंदर देवत्व जागृत करने की इच्छा, मनुष्य से देवता बनने की इच्छा। ऐसा कुछ बन जाओ कि आपको फिर कोई इच्छा की जरूरत रहे ही ना। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अपने हाथ आगे कर लीजिए, हाथ आगे कर लीजिए, सभी करेंगे। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। स्टेज वाले भी खड़े हो जाएं, उनको देख के लोग भी करेंगे। ये पोजीशन 1 है। अब हाथ फैला लीजिए। पोजीशन 2, और हाथ फैला लीजिए सिकंदर की तरह। पोजीशन 3, और अब ऊपर जाके क्लैपिंग कर लीजिए। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, बिना मतलब समझे तो फायदा नहीं है ना। पोजीशन 1, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक बार नौकरी लग जाए, इच्छा हुई, एक बार डिग्री मिल जाए,
एक बार 1 लाख की सैलरी मिल जाए, एक बार मेरी शादी हो जाए, मेरी मुमताज मुझे मिल जाए, बस बहुत है। इतने तक की इच्छा हुई। अब भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी। फिर हमने हाथ फैला लिए, 2 नंबर पे आ गए कि अब मुझे शहर में बढ़िया सा प्लॉट मिल जाए, मेरे बच्चे की एडमिशन हो जाए, बड़ी सी कार आ जाए, अब ये हो जाए वो हो जाए, बस काम पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मुझे चाहिए। वो भी इच्छा पूरी हो गई। फिर आपने और हाथ फैला दिए, 3 नंबर पे आ गए। अब 3 नंबर पर आकर आपने क्या किया, अब और इच्छा पैदा हुई, इच्छाएं खत्म नहीं होती। अब आपको लगा कि अब मेरा शहर में नाम होना चाहिए, मेरा रुतबा होना चाहिए, मेरी शान शौकत होनी चाहिए। तो अभी वो सोच ही रहे थे कि ऊपर से यमराज ने ताली बजा दी कि बेटा चल, बड़े दिन हो गए दुनिया में रहते हुए, बहुत इकट्ठा कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब जाने का टाइम आ गया। तो जब तीसरे स्टेटस पे पहुंच जाए लाइफ में, तो हमेशा ऊपर यमराज वाली ताली को याद कर लेना कि कभी भी नंबर आ सकता है। कहने की इच्छा तो, सेब भी खाना है तो इच्छा तो होगी, पर उतनी इच्छाएं रखो, उतने ही चादर अपने पांव पसारो जितनी चादर है। चादर छोटी है, पांव ज्यादा पसारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और थोड़े में संतुष्ट रहना सीखें, अगर वो हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात है, तनाव के कारण ये जो समस्याएं हैं, हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी उलझने पैदा होती हैं कि हमें तनाव हो ही जाता है। और लोग कहते भी हैं, अगर 21st सेंचुरी में अगर आप कुछ कर नहीं रहे ना, समस्या तो उसी के पास आएंगी जो करेगा। जो करता ही कुछ ना हो, उसके पास समस्याएं भी नहीं आएंगी। तो समस्याओं से डरना नहीं है, समस्याओं से घबराकर टेंशन में नहीं आना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब समस्या आती हैं, थोड़ी बहुत किसी ने क्रिटिसाइज कर लिया, किसी ने कमेंट दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दी, यही होता है और क्या होता है। दूसरे के कहे गए शब्द ही हमें तंग करते रहते हैं। हम उन बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और पकड़ के अपने जो दिमाग में लोड करते जाते हैं, भर देते हैं उसको। और जैसे कंप्यूटर में भी आप बहुत ज्यादा डाटा डाल दो ना, बहुत ज्यादा चीजें डाल दो, हैंग हो जाता है। ऐसे ही फिर हमारा ब्रेन भी हैंग हो जाता है, क्योंकि हम चीजों को पकड़ने की आदत है। थोड़ी सी बात हुई नहीं, उस बात की पीएचडी शुरू कर देते हैं, रिसर्च चालू, इसने ऐसा क्यों कहा, ये होता कौन है कहने वाला, इसको ये नहीं ये कहना चाहिए था। कितनी तरह की बातें मन में आने लगती हैं और वही हमें तनाव में लाती हैं। मान लो ये माइक है, इस माइक को मैं चाहूं तो 1 मिनट पकड़ूं, चाहूं तो 1 घंटा पकड़ के रखूं, चाहूं तो 1 दिन भी पकड़ के रखूं। लेकिन जितना ज्यादा देर पकड़ के रखूंगा, तो हाथ में दर्द होगा या नहीं होगा। और कोई कहे मैं सारी उम्र पकड़ के रखूंगा, तो दर्द क्या, ये पता नहीं पैरालिसिस ही हो जाए, मैं बुत बन के खड़ा हो जाऊंगा यहाँ परमानेंट, हाथ ना हिलेगा ना मैं हिलूंगा। उसी तरह बातें हैं, समस्याएं हैं, हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। और तरीका है कि 1 मिनट में भुला दिया तो उसी वक्त खुशी आ जाएगी, 1 घंटे बाद भुलाया तो 1 घंटे बाद आएगी, 1 दिन तक पकड़ के रखा तो 1 दिन तक टेंशन में रहेंगे। अब आपकी मर्जी है कितनी देर उन समस्याओं को, बातों को पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी जीवन में, समस्या ना आए तो हम खुश रहें। समस्या आए पर समस्याओं का सामना हम बहादुरी से करें, उनका समाधान ढूंढें, तो कितने भी बड़ी बात होगी हम उसमें मुस्कुरा सकते हैं। हम हार को भी जीत में बदल सकते हैं अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है। हम इंसल्ट को भी, अपमान को भी मान में बदल सकते हैं, निंदा को स्तुति में बदल सकते हैं।
पराजय को जय में बदल सकते हैं, केवल अपनी सोच समस्याओं के प्रति पॉजिटिव रखनी है। और वो पॉजिटिव सोच ब्रह्मा कुमारी में आके मैंने सीखी कि ये सोचो कि प्रॉब्लम्स मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, समस्याएं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, पावरफुल बनाने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। समस्याएं मेरा इम्तिहान है, टेस्ट पेपर है। अगर किसी बच्चे का इम्तिहान ही ना हो तो उसकी प्रमोशन होगी? वो तो उसी क्लास में रह जाएगा। तो वो हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक हम अंदर से स्ट्रांग बने हैं, कितने मजबूत हैं हमारा मनोबल, हमारी इच्छा शक्ति, और हम कितने सशक्त हैं, उसका पता तो तब लगेगा ना जब टेस्ट होए। अब कोई नेताजी कहे जी मैं तो हूं ही जीता जताया, इलेक्शन लड़े ना, इलेक्शन लड़ेगा तभी तो पता चलेगा ना कितने वोट पड़े। समस्या से तो सामना करना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में भी वही है कि आपको फेस टू फेस समस्या से होना पड़ेगा। और सदा याद रखना, ए बला आ, बड़ा अच्छा किसी शायर ने लिखा, ए बला आ तू मेरे लिए बरकत होगी। बला मतलब मुसीबत, मुसीबत से क्या बरकत होगी। लेकिन देखो कितने पॉजिटिव नजरिया है, ए बला आ तू मेरे लिए बरकत होगी, तेरे पीछे छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ये ठोकरें ही हमें आगे बढ़ना सिखाएंगी। हर चीज अच्छे के लिए होती है, हर चीज भले के लिए होती है। इसलिए ये भी याद रखना कि जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, जिसे ऊपर वाला देना चाहता है कुछ उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। तो समस्याओं को देख के घबराना नहीं, भगवान मेरे पीछे पड़ गया है, दुनिया में इतने लोग हैं, सारी मुसीबतें मेरे पास। कल भी एक का फोन आया मुझे बीकानेर से, एक बहन का, बड़ी मुसीबतें हैं, मेरी प्रॉपर्टी भी मार ली, पति भी छोड़ के चला गया, ये हो गया वो हो गया, सारी समस्या मेरे पास आती। और हम सोचने लग जाते हैं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन हम उस चीज को इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि जो जितना बड़ा पहलवान होगा उससे उतना ही बड़ा पहलवान भिड़ाया जाता है ना दंगल में, छोटे वाले के साथ तो खली को तो नहीं भिड़ाएंगे। तो अगर मेरे पास बड़ी समस्या आई है तो मैं बड़ा पहलवान हूं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आएगी आप उतने बड़े व्यक्ति हैं, याद रखना। कमजोर के साथ तो छोटी सी बात से फूंक मार के गिर जाएगा बेचारा, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी भेजेंगे। भगवान बड़ी उसी को भेजता है जिसमें उतनी सहन शक्ति होती है, उससे लड़ने की ताकत होती है। अगर वो जीत पा लेता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। आप ये सोचिए, एक बार एक फैक्ट्री का मालिक था, बड़ी मेहनत करके फैक्ट्री लगाई थी, दिवाला निकल गया, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, पर चेहरे की मुस्कान खत्म नहीं हुई। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि भाई साहब क्या कारण है, अभी भी मुस्कुरा रहे हो। बड़ा शानदार जवाब उसने दिया कि जब मैं शहर आया था गांव से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास पहने हुए कपड़े तो हैं, मैंने रचा था सब कुछ दोबारा रच लूंगा। फैक्ट्री ही डूबी है, मैं तो जिंदा हूं, और क्या चाहिए। और कोई दूसरा होता तो रात दिन रोता रहता, लुट गया, बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, भगवान ने मेरे साथ बहुत बेइंसाफी की, दुखी होता रहता। लेकिन उसने उस सिचुएशन को पॉजिटिव वे से स्वीकार किया, ये सोचा कि मेरे कर्मों का कोई हिसाब किताब होगा, जो आ गया कोई बात नहीं, फिर से खड़ा कर देंगे। पैसा तो हाथों का मैल है, आज आया चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, जिंदा तो रह रहा हूं। अब एक बड़ा अच्छा गीत बजेगा जो आपको मैसेज देगा कि समस्याओं से घबराना नहीं है,
समस्याओं का वेलकम करना है और उनसे लड़ने की ताकत परमात्मा हमें देता है। तो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ उस गीत को गुनगुनाएंगे, ताली भी बजाएंगे। ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलात कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलात कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि ने सबके सुना है यार भी निखरना, अग्नि ने सबके जाना है यार भी निखरता, मुर्गम को मार करके। कितना सुंदर गीत है। ब्रह्मा कुमारी की जो दुनिया को कई तरह की देन है, एक देन ये भी है, यहाँ के गीत आप सुन लीजिए, भजन सुन लीजिए, 10,000 की संख्या में है, कम नहीं है। और एक से एक बढ़कर मोटिवेशनल सॉन्ग है जो आपको लेक्चर। एक बहुत बड़ा कारण है आज की हमारी फास्ट लाइफस्टाइल, भागम भाग का जीवन, टाइम ही नहीं है जी किसी के पास। किसी से बात करो, कहता जी टाइम नहीं है। गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन, ऐसा लोग कहते हैं। भाई गला ही कट गया तो फिर जीने का क्या फायदा। लेकिन लोगों के पास फुर्सत नहीं है अपनों से बात करने की, लोगों के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को प्यार देने का, उनका केयर करने का। सब बिजी हैं, सब भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं। सबने भाग रहे हैं, दूसरों को देख के भीड़ चाल हमने भी भागना है। संडे का दिन है भाई आराम कर लो, कहते नहीं आज भी भागना है। आप सड़क पे चले जाओ, ऐसा लगेगा कि लोग भाग ही रहे, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। पहले भी लोग जीते थे जब गाड़ियां नहीं थी, तब भी लोग घरों में कैसे रहते थे। पर आज का इंसान टाइप ए पर्सनैलिटी बन गया है, फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट हर काम करना चाहता है और फास्ट रिजल्ट भी उसको चाहिए, जल्दी जल्दी मिल जाए। जो मैं करूं जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट भी मिल जाए, और लास्ट में फास्ट डेथ भी हो गई है, फास्ट फूड भी हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आदमी इन चीजों के पीछे भाग रहा है, जरा पूछो तो सही। एक गाड़ी के पीछे लिखा था, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप। भगवान मुझे धीरज दो, शांति दो, पर जल्दी दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। हम भगवान के मंदिर से गुजरते हैं, गाड़ी चलाते हुए जय हिंद बोल के निकल जाते हैं, टाइम ही नहीं है भगवान से बातें करने का। भगवान को हेलो करके निकल जाते हैं, भगवान जब तक हाथ हिलाता है तब तक हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर आगे निकल जाती है। तो ऐसा क्यों है। एक आदमी था, सब भाग रहे थे, उसने सोचा मैं भी भागता हूँ, बस में चढ़ गया फटाफट, मन भी उसका भाग रहा। तो किसी ने कहा, वो खड़ा हो गया सीट को उसको पकड़ के, पाइप ऊपर होती है। किसी ने कहा भाई साहब सीट खाली है बैठ जाइए, कहते नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे तनाव तो होगा ही ना। फिर एक मेरे दोस्त थे, उनका बच्चा था, वो बता रहे थे कि जब क्रिकेट का मैच होता है ना, वो ऐसा एक टक देखने लगता है, एक टक टीवी को देखता है, वहां 4 रन लग रहे हैं तो खाई जा रहा है खाना, उधर 6 रन लग रहे हैं फिर खाई जा रहा है, प्लेयर आउट हो रहे हैं वो खाई जा रहा है, मैच खत्म हो गया फिर भी वो उसका चम्मच जा ही रहा है ऊपर, तो देखी जा रहा है उधर क्या हो रहा है। खाने की भी फुर्सत नहीं है लोगों के पास, पेट भरने के लिए लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके भर लो, बस काम निपटाओ। तो फिर ऐसा जीवन जब हो जाएगा तो तनाव तो होगा ही ना।
आराम से रिलैक्स जीवन जीना सीखो, निश्चिंत जीवन जीना सीखो। आप नहीं भागेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। दुनिया जैसे चल रही थी चलती रहेगी। आप शांत होके, निश्चिंत होके अपने कर्म करो। भागम भाग में कुछ नहीं रखा, याद रखना। आराम से जीवन जीना है, जितना चाहिए मिल जाएगा। बाकी अब इकट्ठा करना हो, बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, बढ़ाते जाओ, उसका तो कोई एंड है ही नहीं। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन जाओगे तब भी दुखी रहोगे, और दुख का कारण ये होगा कि मैं अमीर कब तक हूं। आज जो फर्स्ट पोजीशन पे है दुनिया में, उसको चिंता ये है कि मैं कब तक फर्स्ट पे रहूंगा, कहीं दूसरा मेरी सीट ना ले ले। और जो दूसरे नंबर पे है, उसको ये चिंता है कि ये फर्स्ट में क्यों है, ये मेरे से ऊपर क्यों है। तो परेशान तो हर व्यक्ति हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए अपने आप से हमेशा पूछिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई आई एम हेयर। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या मैं भागने के लिए आ रहा हूँ? जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या वही सच्ची कमाई है? क्या वो चीजें मेरे साथ जानी है? मैं इतनी कमाई करना चाहता हूँ जैसे 1000 साल दुनिया में रहना हो, और 60 70 80 साल से ज्यादा आजकल किसी की गारंटी नहीं है कब नंबर लग जाए। और हम चीजें ऐसी बना रहे हैं कि पता नहीं 1000 2000 साल तक इतने पक्के महल बनाएंगे, काम चलता रहे। तो अपने से पूछे, मैं क्यों यहाँ हूँ? कहा जाता है मानव जीवन एक मानव खास उद्देश्य के लिए यहाँ आया है। हम कुछ खास काम करने के लिए भेजे गए, ऐसे यहीं पर नहीं है। उस उद्देश्य को पहचानना है, तब हम टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। और चिंता समाप्त करनी है। चिंता चिता के समान है। चिता पर तो एक बार व्यक्ति जलता है, लेकिन चिंता रूपी चिता पर पल पल जलता रहता है। इसलिए चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करना है। चिंता छोड़ स्व चिंतन करना है। चिंता तब होती है जब हम पर चिंतन करते हैं, जब हम व्यर्थ का चिंतन करते हैं। तो वो छोड़कर अब अपना चिंतन करना है। मुझे क्या चाहिए? मैं इस जीवन को कैसे अच्छी तरह से गुजार सकता हूँ? खुशी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी चीजें मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, पर मेरे चेहरे की खुशी नहीं जानी चाहिए। ये बात आप पक्की कर लो। टेंशन को अलविदा कर दो। कभी ये नहीं सोचना कि जो इनसिक्योरिटी रहती है ना हमारे मन में, ना जाने ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल क्या होगा, भविष्य में ये ना हो जाए। नहीं, सदा सोचो जो होगा कैसा होगा, अच्छा होगा। ये भगवान के महावाक्य हैं, मैं नहीं कह रहा, गीता में लिखा हुआ है। जो होगा अच्छा ही होगा। तो आज से अपने सिर पे हाथ रख के कहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। बस पक्का हो गया आज। जो हो कुछ भी हो जाए अच्छा ही होगा। वो भगवान ने आपको वरदान दे दिया है। और ये तब वरदान फलीभूत होता है जब आप विश्वास करेंगे इस पर। अगर डाउट करेंगे पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर नहीं होगा। 100% बिलीव सिस्टम चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट फेथ। फेथ से बड़ा कुछ हो सकता है। फेथ ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। अगर डॉक्टर के ऊपर भी फेथ ना हो ना, तो कितनी भी अच्छी दवाई खा लो असर नहीं करती। ज्यादातर असर दवाई फेथ से करती है। तो ये बात पक्की कर लो। और ये मान लो आज जो जितने भी हमारे डर हैं कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी जमीन ना कोई हड़प कर ले, मेरी कोई कार ना ले जाए, कोई मेरा संबंधी मेरा साथ ना छोड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सारे डरों को खत्म कर दो। क्योंकि 90% डर, फियर, काल्पनिक होते हैं। FEAR, false evidences appearing real। है कुछ भी नहीं, हम मन ही मन सोच सोच के घबरा रहे हैं। और हमें लग रहा कहीं ये ना हो जाए, वो ना, होता कुछ भी नहीं है। इमेजिनेशन है हमारी, 90% होता ही नहीं है। हमें लगता है सांप होती और रस्सी है,
आते रहते हैं। तो आज से टेंशन के लिए गुड बाई कर दो और अपने आप को याद दिलाओ, जो होगा अच्छा होगा, मेरे भले में होगा। मेरे पास जॉब रहे या ना रहे, मेरे पास मकान हो या ना हो, कार हो या ना हो, पर मैं खुश रह सकता हूँ। पक्का? तो इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा गीत बज जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। होगा जो अच्छा होगा, होगा जो अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। करने की क्या को इतना दे दिया। फिर एक आदमी ने गीत भी बना दिया उसके ऊपर कि मुझको भी लिफ्ट करा दे। उसको लिफ्ट कराया, उसको लिफ्ट कराया, किसी को हीरा दिया, किसी को सोना दिया, किसी को बंगला कार दी, मुझे भी कुछ दे दे। तो हम शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन आज से शुक्रिया करना। और शिकायतें इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंसान की फितरत है, जो है उसका आनंद नहीं लेता, जो नहीं है उसके पीछे पड़ा रहता है। ऐसा ही होता है। एक एक अच्छा एग्जाम्पल आपको पॉलिटिक्स का बताता हूँ। नितिन गडकरी जी हमारे एक मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। एक बार उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में लोग क्यों परेशान हैं? जिसको टिकट मिल जाए, एमएलए बन गया, ना बना तो परेशान। जो बन गया वो भी खुश नहीं है। जो एमएलए बन गया उसको लग रहा है कि मैं एमएलए तो बन गया पर मिनिस्टर क्यों नहीं बना। जो मिनिस्टर बन गया उसको परेशानी ये है, फिर भी खुश नहीं है। उसकी शिकायत ये है कि मेरे को जो डिपार्टमेंट मिला वो उतना अच्छे वाला नहीं मिला, उसको अच्छे वाला मिल गया। जिसको अच्छा डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है वो भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? वो कहता मेरा नंबर सीएम, मैं तो सीएम की रेस में हूँ, मेरे को सीएम नहीं बनाते। उसके दुख का कारण ये है। और जो सीएम बन गया उसको दुख ये है कि पता नहीं कब हटा दे दूसरे, कब इलेक्शन आ जाए, कब कोई खेल खत्म कर दे, कब कोई बगावत हो जाए। तो मतलब शिकायतें सबकी हैं। तरीका ये है कि जो मिला है थैंक्स करो, भगवान का थैंक्स करो कि भगवान तूने जो दिया कम नहीं दिया। एक व्यक्ति भगवान को कोस रहा था मंदिर में जाके कि भगवान तूने गरीब बनाया, देखो मैं हवाई चप्पल पहन के मंदिर आया हूँ, मेरे पास जूते भी नहीं है। जैसे बाहर निकला तो देखा एक आदमी के पैर ही नहीं थे। भगवान का थैंक्स करता कि भाई पैर तो है, चल तो सकता हूँ, चाहे चप्पल में चल रहा हूँ। जो नहीं चल पाए उससे पूछो कितना कष्ट होता है। हमें इतनी अच्छी आंखें मिली हैं तो पता ही नहीं आंखों की वैल्यू क्या है। आज आंख चली जाए पता चले भगवान ने कितनी बड़ी चीज दी रखी थी। दांत पूरे के पूरे हैं, कभी थैंक्स ही नहीं किया हमने दांतों का कि आप सही हो। और जिस दिन एक दांत धोखा दे दे, एक दांत को डेंटिस्ट निकाल दे, सारा दिन जीभ उसी को ढूंढती रहती है, गया किधर। उसका शुक्रिया नहीं करेंगे। कमर है इतनी अच्छी है, सारा दिन आपका बोझ उठा के चलती है। और जिस दिन ये दर्द होने लग जाए ना 10 आदमियों को सुनाएंगे,
आज मेरे कमर में बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है। कमर भी सोचती है कि ये बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, इतने टाइम से मैं इसका काम कर रही हूँ, कभी थैंक यू नहीं कहा। आज मेरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो 10 आदमियों को बताता फिर रहा है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो इसका भी थैंक्स करना है, जो मिला है सबका थैंक्स करना है, छोटे से छोटे आदमी का भी थैंक्स करना है, भगवान का तो करना ही है। शुक्रिया जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, जितना आप दूसरों के लिए धन्यवाद वाला अपना नेचर बनाएंगे उतने आप खुश रहेंगे। अपने दिल पर हाथ रख के पूछो तो सही, भगवान ने कितना कुछ दिया है आपको। आंखें स्नेह से नम हो जाएंगी, मन मुस्कुराने लग जाएगा। इतनी चीजें दाता की देन प्रभु प्रसाद के रूप में हम सबको मिली हुई है, उसका थैंक यू करना है, कोसना नहीं है उसको। और अपना हाथ उसके हाथ में देके राजी तेरी रजा में मुझको एतराज क्या है, वो वाला बात याद रखनी है, उसकी हर बात में राजी रहना है। और वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, ये भी विश्वास रखना है टेंशन फ्री होने के लिए। तो एक कहानी कह के समाप्त करता हूँ। एक गुरुजी थे, 3 चेले थे। गुरुजी ने बैठे हुए थे, एक चेले ने कहा गुरुजी ये बात ऐसी होनी चाहिए। गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दूसरा चेला कहता गुरुजी ये तो ऐसा थोड़ी होता, ये बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। गुरुजी ने उसको कहा यू आर राइट, तुम भी ठीक हो। तीसरे चेले को संकल्प आया, गुरुजी मैंने बात पूछनी है, पूछिए। कहते इसने एक बात कही, आपने कहा ये भी ठीक। दूसरे ने उससे उल्टा कहा, आपने कहा ये भी ठीक। तो या तो एक सही ये सही होगा या वो सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी सही हो। जब आपका ये भाव पैदा होगा जो हो रहा है सही हो रहा है, मैंने अपना दिमाग खराब नहीं करना है। रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यही चिंता, अरे इनको ये करना चाहिए था, इस पार्टी वाले को ये करना चाहिए था, पाकिस्तान में ये होना चाहिए था, यूक्रेन में ये होना चाहिए था। तो आपसे कौन पूछ रहा है? आपसे तो 5 साल बाद पूछेंगे ना, जब वोट डालना होगा तो थोड़ा सोच लेना किसको देना है। 5 साल आप दिमाग लगा लगा के परेशान हो रहे हो, और जो कर रहे हैं वो निश्चिंत हैं, वो सोच रहे हैं क्या करें अब, वो बेफिक्र हैं, और आप परेशान हो रहे हैं। तो आपसे अपना हाथ उस परमात्मा के हाथ में देकर निश्चिंत हो जाना है, जो वो करेगा जो कराएगा अच्छा ही कराएगा। तो अब लास्ट में जो आपको होमवर्क मिला है इसको दोहरा लो, बैठे बैठे हाथ आगे कर लीजिए। और ये खुशी का जो टॉनिक है ये डेली मिलता है ना आपको, डेली एक टॉनिक मिल रहा है, इसको रिवाइज करना है। इसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, ये थॉट्स आपके काम आएंगे। सारे लेक्चर का सार इन थॉट्स में है, और इनको हम रिपीट करना। मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है, मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याएं मेरा इम्तिहान है, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी, पर मैं अपनी खुशी को नहीं जाने दूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। ये बातें याद होनी चाहिए, कल जब आप आएंगे मैं पूछूंगा। अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे, सभी कमर सीधी कर कर बैठ जाएं बिल्कुल अलर्ट मुद्रा में, और जैसा संकल्प मैं कहूँ वैसे वैसे अपने मन को दिशा देने का प्रयास करें। एकदम
दुनिया की हलचल से दूर सागर के किनारे अपने आप को ले चलें। देखें सागर सामने, सागर की लहरों को महसूस करें और दूर सागर के बीच अस्त होते हुए सूरज को महसूस करें। देखें कि पंछी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण है। ऐसे शांत माहौल में अब अपने आप को कह दें कि आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। तुम्हारा समय बदलने वाला है। खुशियों ने तुम्हारे जीवन में दस्तक दे दी है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। प्यार ही प्यार है। खुशियों का सागर परमात्मा आपके सिर पर हाथ रख के कह रहा है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। आज से मेरा ये वायदा है परमात्मा के साथ, कुछ भी हो जाए मुझे चिंता नहीं करनी। करना है तो केवल प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, आत्म चिंतन। तनाव को बाय बाय कह दो। समस्याओं से कह दो कि मैं तुमसे घबराने वाला नहीं। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। समस्याएं, चुनौतियां मेरे आगे टिक नहीं सकती। स्वयं भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं समस्याओं से लड़ने की, सदा खुश रहने की, तनाव मुक्त जीवन जीने की। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। शुक्रिया मेरे परिवार के सभी मेंबर्स का। शुक्रिया मेरे सभी आसपास के रिश्तेदारों का। सबका शुक्रिया कीजिए। प्रकृति का भी शुक्रिया कीजिए। सब मेरे अपने, सब मुझे खुश देखना चाहते हैं। आज से मेरा ये वायदा है खुद से, कुछ भी हो जाए पर मैं सदा खुश ही रहूंगा। खुशी ही मेरे चेहरे की रौनक है। खुशी ही असली दौलत है। आज मैंने खुशियों से दोस्ती कर ली है और तनाव को बाय बाय कह दिया है। ओम शांति। ओम शांति।